क्या जिन्वो कप ऑफ रिकार्नेशन यूज करके फिर से मोनार्क्स को जिंदा करने की सोच रहा है? ये हम लोग आखिरी बार फिर से एक राउंड 2 देखते हैं संग जिन्वो वर्सेस एंथ्रिस का। तो गाइज आज हम लोग सोलो लेवलिंग के सीजन 4 के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले जिन भी बंदों का नाम तुम लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो उन सभी को दिल से शाउट आउट, क्योंकि इन सभी लोगों ने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है। और इसी के साथ ही जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया क्रेजीएस्ट भाई, उनको भी शाउट आउट। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक और बात है, इस एपिसोड के बाद जो अपना अगला एपिसोड होने वाला है उसमें एपिलॉग स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें बीच में कहानी ऐसी लगे कि थोड़ी बदली बदली है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि कहानी कहाँ से चेंज हो चुकी है और कहाँ से एपिलॉग स्टार्ट हो गया है। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस प्रीवियस एपिसोड की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो एंथ्रिस होता है उसका गेम ओवर हो चुका है। तो अब आगे अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जो एंथ्रिस होता है वो कटा हुआ होता है और बोलता है तुमने मेरे को पकड़ लिया, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। और मैं श्योर हूँ कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने कोई भी गेस सेंस नहीं किया था। और दोरी आराम को जोड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत होती है। सो कैसे जो रूलर्स आर्मी है वो इधर आ गई। इवन अभी उसके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल चल रहे होते हैं और उन्हीं में से एक सवाल ये भी होता है कि उसने कैसे रूलर्स को कांटेक्ट किया। तो जिनको जवाब देता है एक रास्ता था। और यहाँ पर जिन्वो ने रूलर्स की वेसल का यूज किया था, जिनको जिन ह्यूमंस को रूलर्स ने अपनी पावर्स दे रखी है। और फिर एंथ्रिस आसमान की तरफ देखता है और जिन्वो को बोलता है सो ऐसी बात है, तुमने उन रूलर्स की वेसल का यूज करके इस जगह में गेट को क्रिएट करा। और अभी ना अपना एंथ्रिस ये समझ चुका है कि जिन्वो ने पहले ही इस वॉर में जीतने का अपना रास्ता बना दिया था और अगर वो हार भी जाता फिर भी उसकी हार निश्चित ही थी। इसके बाद जिन्वो उससे पूछता है वो तुम थे जिसने मोनार्क ऑफ वाइल्ड फ्लेम्स को सीक्रेटली ऑर्डर दिया था कि वो मोनार्क ऑफ शैडो पे अटैक करे। जो सुनकर एंथ्रिस चौंक जाता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें ये बात मोनार्क ऑफ वाइल्ड फ्लेम्स ने बताई। और फिर हमें वो पैनल दिखाया जाता है, वो पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब एसबॉर्न ने बेरान को पकड़ लिया था। और जिन्वो से जवाब देता है मेरे को ये बात एसबॉर्न ने बताई और वो मुझसे चाहता था कि मैं उसके रिगार्ड्स तुमको बताऊं। जो सुनकर एंथ्रिस जिन्वो पे हमला करने को आता है, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि जो सभी रूलर्स थे उन्होंने एंथ्रिस को चारों तरफ से स्टेप कर दिया था। और अब बंदा अपने आखिरी पलों में ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट को देख रहा होता है। और फिर वो जिन्वो को बोलता है जो ये दुनिया है वो हमेशा से रेडिएंट लाइट और डार्क शैडो से कवर है और शायद मेरे को शुरुआत से ही कभी चांस नहीं मिला। आई विल बी वेटिंग इन द ट्रू वर्ल्ड ऑफ इंटरनल स्लम्बर नॉट द फेक वन यू क्रिएटेड। और फिर हमारी वहाँ पे फिर से मुलाकात होगी। और फिर जिन्वो से बोलता है डोंट वरी, मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा। और इसके बाद एंथ्रिस डिसअपेयर हो जाता है। और अब रूलर्स भी जिन्वो के पास आते हैं और उसे बोलते हैं कि आपने इस वॉर को ख़त्म कर दिया और हम जानते नहीं है कि आपको कैसे शुक्रिया बोले। लेकिन जिन्वो ने बोलता है मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। और रूलर बोलते हैं क्या रिक्वेस्ट है। और जिन्वो भी लाइक ये कुछ ऐसी चीज है जो केवल आप ही कर सकते हो। और फिर वो रूलर भी बोल देता है चलो ठीक है, मैं वो सब करूंगा जो मेरी पावर के अंदर होगा। और अब जिन्वो उनसे पूछता है क्या आप एक और बार कप ऑफ रिकार्नेशन का यूज कर सकते हो। और फिर रूलर्स बोलते हैं क्या तुम फिर से टाइम को पीछे लाना चाहते हो। और जिन्वो जवाब देता है यस। और वो रूलर अपने जिन्वो को बता देता है कि अगर वो ऐसा करता है तो जो हायर बीइंग्स है वो भी रिवाइव हो जाएंगे और जो उनकी कॉन्शियसनेस है वो भी उनके साथ रहेगी। और क्या वो ये सब जानने के बाद भी ये कदम उठाना चाहता है। तो जिन्वो जवाब देता है मैं उन सभी मोनार्क्स की आर्मी को डायमेंशनल रिफ्ट में संभाल लूंगा, लेकिन प्लीज टाइम के पीछे हो जाने के बाद आप किसी को भी इधर ना भेजिएगा। और अब रूलर जिन्वो से पूछते हैं कि वो इस पूरी वॉर को अपने कंधों पे क्यों ले रहा है, वो इतना आगे क्यों जा रहा है। उन्होंने काफी बार कप ऑफ रिकार्नेशन का यूज किया है लेकिन कभी भी ऐसे रिजल्ट को हासिल नहीं किया। तो जिन्वो अपना जवाब देता है बिकॉज टू मेनी लाइव्स वेयर लॉस्ट इन दिस बैटल आई वेंट टू ब्रिंग देम बैक। और रूलर्स कप ऑफ रिकार्नेशन का यूज करने से पहले जिन्वो को ये भी बता देते हैं कि जो कप ऑफ रिकार्नेशन है वो जल्दी एक्सपायर होने वाला है और अगर वो इस बार फेल हो गया तो वो टाइम को पीछे नहीं कर पाएगा। और वो लोग जिन्वो को ये भी बोलते हैं कि एक हीरो जो कि लोगों के दिलों में हमेशा याद रहेगा, जिसने मोनार्क से इन्वेजन को रोका है, लेकिन जो वो फाइट स्टार्ट करना चाहता है उसके बाद कोई भी
उसे याद नहीं रखेगा। और इतना सब जानने के बाद भी ना बंदा फिर एक स्माइल देता है जिससे तुम लोग उसका जवाब समझ गए होगे। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जिन्वू की बहन, उसकी मॉम, चाहे इन और जो दूसरे लोग होते हैं वो दिखाए जाते हैं। और जिन्वू अब रूलर्स को अपना जवाब देता है यस। और इसके बाद वो रूलर जिन्वू को बोलते हैं सो तुम इस दुनिया को अपने हाथों से खुद बचाना चाहते हो। और काम शुरू होने से पहले जिन्वू उन रूलर से पूछता है कि उन शैडोज का क्या होगा जो पास्ट में एग्जिस्ट करा ही नहीं करती थी। और फिर वो रूलर जिन्वू को बताते हैं कि वो शैडो जिनके साथ पास्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो गायब हो जाएंगी और कुछ खुद को रिमेन नहीं कर पाएंगी। इसके बाद फाइनली अब वो पॉइंट आता है जब कप ऑफ रिकार्नेशन यूज हो रहा होता है और अब फिर से सभी लोग पास्ट में जाने वाले हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वू के घर को, जहाँ पर जिन्वू की मॉम जिना को उसे उठाने को बोलती है। और जैसे ही जिना जिन्वू के रूम में जाती है तो वो जिन्वू का नाम चिल्लाती है और देखती है कि जो जिन्वू है वो पहले से ही उठ रखा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू के घर में सभी लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं। और फिर जिन्वू अपने फादर को नोटिस करता है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और बोलता है वो फादर। और फिर उसके फादर उसे बोलते हैं क्या तुम्हारे कहने का मतलब डैड तो नहीं। और फिर बंदा अचानक से रोने लग जाता है और सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं और पूछते हैं क्या हो गया जिन्वू, तुम रो क्यों रहे हो। और जिन्वू जवाब देता है मेरे को लगता है कि शायद मैंने कोई बुरा सपना देख लिया है। और अभी बंदे को ऐसा लगता है कि जो नाइटमेयर है वो खत्म हो चुका है बिकॉज अभी उसकी बहन उसके साथ है, जो उसकी मॉम है उनकी हेल्थ अच्छी है, इवन उसके फादर उसके साथ है। लेकिन ये उसके पास आखिरी मौका है जिस चीज को वो अपने हाथों से फिसलने नहीं देगा। दिस टाइम आई विल चेंज द फ्यूचर विद माई ओन हैंड। लेकिन इन सब चीजों से पहले हमें जिन्वू का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। और वो इस बात से भी अवेयर है कि जो मोनार्क्स है वो आसमान में गेट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं अर्थ को टेक ओवर करने के लिए। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं जिन्वू की मॉम को, जो कि जब घर की साफ सफाई कर रही होती है तभी उनकी नज़र उनकी डेस्क पर पड़ती है जहाँ पर कुछ रखा हुआ था। और फिर वो सामने का पर्चा देखती है जहाँ पे जिन्वू ने लिखा हुआ था देयर समथिंग आई नीड टू टेक केयर ऑफ वंस आई एम डन आई विल बी बैक। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं बेरू को, जिसने एक बीस्ट का गला काट दिया है। और दूसरी तरफ जो बिलियन है उसने काफी सारे बीस्ट को एक ही बार में नॉकडाउन कर रखा होता है, आई मीन हरा रखा होता है। और फिर हमें बताया जाता है द डेज इन दिस वर्ल्ड ऑफ एंडलेस डार्कनेस आर पेनफुली डल अनलेस ए बैटल इज टेकिंग प्लेस। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिन्वू और योगुमन के इनकाउंटर को और हमें बताया जाता है कि जिन्वू ने काफी सारे मोनार्क्स को हरा दिया और थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद ना उसने योगुमन को भी हरा दिया था। और फिर हमें बताया जाता है कि 27 साल बीत चुके हैं जब से वो डायमेंशनल रिफ्ट में आया था। और अभी बंदा किसी ऊंची जगह में बैठा हुआ होता है और अभी उसका केवल टारगेट एंथ्रीसी है। और तुम लोग एक और चीज जान लो कि यहाँ के 27 साल इस दुनिया के 27 साल अर्थ के 2 साल के बराबर है। और फिर वो अपने फैमिली के बारे में सोच रहा होता है कि उसकी फैमिली क्या कर रही होगी 2 साल बाद जब वो अपनी फैमिली के साथ रियूनाइट होगा, तो जो जिन्ना है वो कितनी बड़ी हो गई होगी। ऐसे सवाल चल रहे होते हैं। लेकिन साइड से बिलियन उसके पास आता है और बोलता है मेरे आका इधर हमारा काम खत्म हो चुका है, यहाँ पे जो हमारे सभी एनिमीज है वो मर चुके हैं। और जिन्वू बोलता है बढ़िया, अब हम लोग यहाँ पर और सेकंड वेस्ट नहीं कर सकते। और इसके बाद वो अपनी जगह से खड़ा होता है और बोलता है ऑलराइट, जिससे जिन भी लोगों को उन्होंने मारा था ना उन सभी की शैडोज एक्सट्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं उस जगह को जिस जगह ड्रैगन किंग रहता है। और जो उसका साथी होता है ना वो उसे बता रहा होता है कि वो लोग कितने बड़े डिसएडवांटेज में, और वो उसे यहाँ से भागने का सजेशन देता है। लेकिन अब एंथ्रिस उसे बोलता है मैं अब भागते भागते थक चुका हूँ और अब मैं यहीं पे रुकूंगा और शैडो मोनार्क का सामना करूंगा। एंड इसके बाद वो उस जगह बोलता है मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ शैडो मोनार्क, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम कप ऑफ रिकार्नेशन यूज करके फिर से समय को पीछे ले आओगे। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि हम दोनों अगेन फिर से इंटरनल स्लम्बर में मिलेंगे, बट अभी हम दोनों जिंदा है। लेकिन अभी हम दोनों में से कोई एक हमेशा के लिए सोने वाला है। और अब बंदा शैडो मोनार्क के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है और शैडो मोनार्क से उसका नाम पूछता है और अपना जिन्वू जवाब देता है संग जिन्वू, और क्या तुम्हारे कुछ और वर्ड्स है। तो एंथ्रिस बोलता है नहीं। एंड देन इसके बाद जिन्वू एंथ्रिस की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है और एंथ्रिस जिन्वू की तरफ, और दोनों के ब्लेड आपस में क्लैश होते हैं। और इसी शानदार पैनल के साथ जो अपना एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। तो गाइज आज के एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा कि एंथ्रिस का दी एंड हो जाता है। लेकिन इसके बाद ही अपना संग जिन्वू रूलर से एक रिक्वेस्ट करता है कि उसे कप ऑफ रिकार्नेशन यूज करना है, जिससे
वो समय को फिर से पीछे कर सके। जिस बात पर सभी रूलर डिसएग्रीमेंट जताते हैं, लेकिन फिर एट द एंड वो जिन्वो की बात मान जाते हैं, जिसके रिजल्ट में अभी हम लोग एंथ्रिस और जिन्वो की फाइनल फाइट को देखते हैं। और अगले एपिसोड में जो अपना एपिलॉग है वो भी शुरू हो जाएगा। और गाइज, अगर तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट में बता देना। और इसी के साथ ही अगर तुमने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया और तुम्हारा कोई डाउट भी होता है तो पूछ लेना, और इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलना। तो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।